Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 11 construction exercise 11.2 first question. Draw a circle of radius 6 cm. आपने क्या करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रा करना है फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. एक पॉइंट लेना आपने जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा. कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट. आपने एक पेयर ऑफ टेंजेंट की कंस्ट्रक्शन करनी है टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ. और जो लेंथ है वो मेजर करनी है. तो देखिए कैसे करते हैं ये कंस्ट्रक्शन. आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ले करके और आप 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे. ठीक है, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के आप एक सर्कल ड्रा करेंगे. तो हमने क्या किया, यहाँ से हम यहाँ पर एक सेंटर लेते हैं O और एक सर्कल ड्रा करते हैं जिसकी रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर. ये मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ. ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रा कर दिया. रेडियस है कितनी 6 सेंटीमीटर. और उसके बाद ये जो सेंटर है इस सेंटर को O कंसीडर कर लेते हैं और इस सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यानी 10 सेंटीमीटर अवे हम एक पॉइंट लेंगे. लेट अस सपोज वो पॉइंट होगा हमारे पास P. यहाँ ये 10 सेंटीमीटर अवे कोई पॉइंट है. ठीक है, ये पॉइंट लिया मैंने. इस पॉइंट का नाम रखा पॉइंट P. क्या रखा इस पॉइंट का नाम, पॉइंट P. अब इस पॉइंट से इस सर्कल पर हमने क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रा करने हैं. तो देखिए कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो लाइन सेगमेंट OP है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं. तो कैसे करते हैं किसी लाइन सेगमेंट का, O को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे ग्रेटर देन हाफ ऑफ AB. एक आर्क ऑलरेडी ड्रा की हुई है ये आप, और इतनी ही रेडियस यानी 6 सेंटीमीटर की लेकर के आप P को सेंटर लेंगे और एक आर्क और ड्रा करेंगे जो कि इस सर्कल को ही मान लीजिए कहीं 2 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है. लेट अस कंसीडर, आप इसको पॉइंट X कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर और इसको इधर से Y कंसीडर कर सकते हैं. आप उसके बाद X और Y को ज्वाइन करवाएंगे जो कि आपके पास लाइन सेगमेंट जो OP है इसको M पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा. तो इसको डॉटेड लाइन के साथ आप बाइसेक्ट करवा देंगे. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट M. देन आफ्टर आपने क्या करना है, M को सेंटर कंसीडर करना है. M को सेंटर कंसीडर करेंगे और रेडियस देंगे इक्वल टू MP रेडियस. ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि MO रेडियस आप लेंगे. ठीक है, और आप एक सर्कल है वो ड्रा कर देंगे जो कि प्रीवियस सर्कल को पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट करेगा. पॉइंट कहाँ पर करेगा, ये A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. तो आप क्या करेंगे, A और B पॉइंट को आप P के साथ ज्वाइन करवा देंगे. ठीक है, ज्वाइन P to A and P to B, we get required tangent PA and PB. ठीक है, इसको यहाँ से आप ज्वाइन करवा देंगे. एक ये टेंजेंट हो गया आपके पास और एक इधर से ज्वाइन करवा देंगे आप. ये टेंजेंट हो गया. यहाँ ये कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट होती है. तो यहाँ तक की जो स्टेप्स हैं वो हम लिख लेते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में. फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे आप, स्टेप 1 लिखा आपने. आप लिखेंगे टेक O एज सेंटर, टेक O एज सेंटर एंड टेक रेडियस 6 सेंटीमीटर. ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा किया आपने. देन आफ्टर सेकेंड स्टेप, टेक पॉइंट P, टेक
a point P which is 10 centimeter away from the center of the circle, which is 10 centimeter away from the center of the circle, ठीक है। सेकेंड स्टेप लिख रहे थे हम, टेक ए पॉइंट P विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ज्वाइन O टू P, O को हमने P के साथ ज्वाइन करवाया, एंड ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट OP विच बाइसेक्ट OP एट पॉइंट M। फोर्थ स्टेप हुआ, टेक M एज सेंटर एंड टेक रेडियस MO equal to MP, MO equal to MP, and draw a circle which intersect previous circle at point A and at point B. Next step, join P to A, P to A and P to B. We obtain required pair of tangent PA and PB. Sixth step में लिखा है, on measuring with the help of scale we found that PA equal to PB equal to 8 सेंटीमीटर। अब करते हैं इसकी जस्टिफिकेशन में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेडियस और टेंजेंट होता है उन दोनों के बिटवीन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का, आपने 10th चैप्टर टेंजेंट टू द सर्कल उसमें बहुत अच्छे से किया है। तो यहाँ पर आपने किसी तरीके से एंगल OAP है वो 90 डिग्री का प्रूव करना है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। कैसे? देखिए, M को आपने सेंटर कंसीडर किया और एक सर्कल ड्रॉ किया, इट मीन्स OP आपके पास एक डायमीटर है, OP आपके पास एक डायमीटर है इस सेकंड सर्कल के अंदर। जब आप O पॉइंट को PA के साथ ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कहाँ बना हुआ है? ये सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है, और सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी वो राइट एंगल होता है। आप 9th क्लास के अंदर आप एक थ्योरम भी कर चुके हैं कि जो एंगल बनता है किसी भी आर्क के द्वारा, जो सेंटर पर एंगल होता है ना, वो रिमेनिंग पोर्शन पर बने हुए एंगल का डबल होता है। तो यहाँ अगर 180 का एंगल है ये वाला, तो ये ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री का हो गया है। ये रेडियस है OA हमारे पास, और ये टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो चुका है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो आप इसके अंदर लिखने वाले हैं जस्टिफिकेशन में, वी नो दैट एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। वी नो दैट एंगल मेड इन सेमी सर्कल is a right angle, is a right angle, therefore angle OAP equal to 90 डिग्री। अब आप लिख सकते हैं hence AP and BP are required tangents। यहाँ हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इक्वेशन समझ में आता है तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation। तो इसके अंदर क्या लिखा है? 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक आपने सर्कल ड्रॉ करना है और आपने उस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। कहाँ से करने हैं? कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, ठीक है। तो जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का जो सेंटर है वहीं
सेंटर 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले का है, तो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पर कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट ले करके और आप पहले वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है। और टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो मेजर करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि जो एक्चुअल कैलकुलेशन है उससे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर की, यहां से 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के ओ पॉइंट है ये हमारे पास, ओ पॉइंट को सेंटर लेकर के और हम एक सर्कल बनाएंगे। देखिए ये मैंने एक सर्कल बनाया है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सेंटर हमारा यहीं रहेगा और अब की बार जो रेडियस है वो हमारी होगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की रेडियस होगी हमारे पास, ये 6 सेंटीमीटर की रेडियस हुई, ठीक है। और अब एक सर्कल और ड्रा करते हैं हम, ये होगा कंसेंट्रिक सर्कल हो गया ये हमारे पास। और हमने क्या करना है, इस कंसेंट्रिक सर्कल पर कोई भी कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेना है। ये सेंटर हो गया हमारे पास O, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, लेट अस सपोज मैंने कोई P पॉइंट ले लिया है इस सर्कल पर, ठीक है। और मैं P पॉइंट को O से ज्वाइन करता हूँ, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन करवा दिया है। ज्वाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट OP है इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर देखिए इसकी जो रेडियस है वो ग्रेटर देन हाफ हो जाएगी। यहाँ से एक लाइन इधर से आप ड्रॉ करेंगे, एक इधर से कर लेते हैं। रेडियस आपके पास बिल्कुल सेम यही होगी, ठीक है। P पॉइंट को सेंटर लेते हुए बाइसेक्ट करेंगे आप यहाँ से, यहाँ थोड़ा सा और करते हैं, आर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनको आपस में ज्वाइन करवाएंगे आप, ये सर्कल को M पॉइंट पर बाइसेक्ट, ये इस लाइन सेगमेंट को M पॉइंट पर बाइसेक्ट कर देता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ठीक है। देन आफ्टर M पॉइंट को पिछले क्वेश्चन की तरह से आप सेंटर लेंगे और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, MP इक्वल टू MO, ठीक है। और अब क्या करेंगे, एक हम सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, जो कि प्रीवियस सर्कल को पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। यहाँ पर पॉइंट आप A ले लेंगे, ये पॉइंट आपके पास A आ जाएगा, ये पॉइंट आपके पास B आ जाएगा। जब हम P पॉइंट को A और B के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट जो है PA और PB आ जाएंगे। हम P पॉइंट को पॉइंट A के साथ क्या करते हैं, यहाँ ज्वाइन करवा देते हैं। यहाँ A के साथ ज्वाइन करवाया मैंने, इधर P पॉइंट के साथ ज्वाइन करवाएंगे P को, तो ये हो जाएंगे हमारे पास रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ तक के जो स्टेप्स हैं वो लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे का कुछ होगा, जो वेरिफिकेशन होगी या जस्टिफिकेशन होगी वो करेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे आप बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से, टेक O एज ए सेंटर and take a radius 4 centimeter and draw a circle. Take O as center and take radius 4 centimeter. Draw a circle. Draw a सर्कल। देन आफ्टर सेकंड जो स्टेप होगा वो हम लेंगे,
अगेन टेक O as center and take radius 6 centimeter and draw a concentric circle circles having same center known as concentric circles. ठीक है, draw a concentric circle. Then after third step, take any point P on outer circle. Take a point P on outer circle and join it to O के साथ इसको ज्वाइन करवा देंगे. देन आफ्टर फिफ्थ स्टेप, टेक M एज सेंटर, फोर्थ स्टेप में आए हुए थे हम. ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट OP विच बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट OP एट पॉइंट M पर बाइसेक्ट करते ही टेक M को एज सेंटर लिया, टेक M एज सेंटर एंड टेक रेडियस MO इक्वल टू MP एंड ड्रा ए सर्कल. ठीक है, विच इंटरसेक्ट फर्स्ट सर्कल, ये वाला फर्स्ट सर्कल है, ये आउटर सर्कल और ये अनदर सर्कल. जो फर्स्ट सर्कल को ये है पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट करता है, विच इंटरसेक्ट फर्स्ट सर्कल एट पॉइंट A एंड B. Now sixth step, join P to A and P to B. Join P to A and P to B. We obtained required pair of tangents PA and PB. PA और PB दोनों tangents हमें मिले. On measuring with the help of scale, we found that PA equal to PB. PA और PB दोनों हमें इक्वल मिलते हैं और ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में कितनी होती है, आप देख सकते हैं इसको 0 से लेकर के ये एग्जैक्टली 4.566 से थोड़ा कम है और 4.5 से थोड़ा ज़्यादा, यानी आप ये कहें कि 4.6 के अप्रोक्स है, तो आप लिखेंगे 4.6 सेंटीमीटर अप्रोक्स. ठीक है, ये हमारे पास आ गई है. अब करते हैं इसकी जस्टिफिकेशन. तो जस्टिफिकेशन में क्या कुछ रहने वाला है वो देखिए. जस्टिफिकेशन के अंदर पिछले क्वेश्चन की तरह से ही है. देखिए, जस्टिफिकेशन में एक तो हमें ये प्रूव करना होता है कि ये AP या जो PB है ये जो टेंजेंट्स हैं, तो बिल्कुल वही बात है पिछले क्वेश्चन की तरह से. OP आपके पास जो फाइनल सर्कल जो ड्रा किया आपने उसका ये डायमीटर है. ठीक है, जब हम O को A के साथ मिलाएंगे तो सेमी सर्कल हो गया ऊपर वाला, और सेमी सर्कल में जो एंगल है वो राइट एंगल बनता है. आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप लिख सकते हैं वी नो दैट एंगल मेड इन सेम सर्कल इज राइट एंगल. तो यहाँ पर जो एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का हमारा एंगल है वो हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल. यहाँ पर 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाता है. आप लिखेंगे जस्टिफिकेशन में वी नो दैट एंगल मेड इन सेम सर्कल इज राइट एंगल. सो PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स. बिल्कुल इसी तरीके से नीचे, और नीचे भी एक सेमी सर्कल है. जब B को आप O से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर भी राइट एंगल बनता है. तो PA और PB हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए. आप लिखेंगे वी नो दैट एंगल made in semicircle is a right angle, therefore angle PAO equal to 90 डिग्री. ठीक है, ये P पॉइंट है, PAO equal to 90 डिग्री. अब एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो करते हैं. देखिए, ये जो ट्राइंगल आपके पास
ओ ए पी, ये राइट ट्राइंगल हो गई। ट्राइंगल ओ ए पी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम है वो, उसका जो कंसेप्ट है वो आप लागू कर सकते हैं आप बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का क्या कंसेप्ट होता है आपको बताएं। पाइथागोरस में होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब ये तो है राइट एंगल, तो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है ना उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल के अंदर ओपी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो ओपी कितना है 6 सेंटीमीटर, ओ ए हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो एपी यानी ये जो लेट सपोज ये हम बेस कर लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा आपके पास, और बी यानी बेस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर। तो यहां से पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 36 माइनस 16 दैट इज 20 आ जाएगी, और पी की वैल्यू आ जाएगी √20 मीन्स 2√5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेशन आएगा 4.6 के आसपास, ठीक है। तो यहां से भी ये हमारा क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। इसका जो डायमीटर है उस पर दोनों तरफ से उसको एक्सटेंड कर देना है, बढ़ा देना आपने, और उस पर 2 पॉइंट लेने हैं आपने, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी डायमीटर को दोनों साइड से बढ़ाने पर लेफ्ट साइड में आप पॉइंट P ले सकते हैं या राइट में लें, तो एक साइड में पॉइंट P ले लेंगे, दूसरी साइड में पॉइंट Q ले लेंगे जो कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। और आपने टेंजेंट्स ड्रा करने, अब ड्रा टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट P एंड Q। अब आपने P और Q पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेडियस लेंगे 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, ली हमने, और ये रेडियस लेकर के हम क्या करने वाले हैं, एक सर्कल ड्रा करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले ये हमने एक सर्कल ड्रा किया, रेडियस कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सर्कल ड्रा करने के बाद ये आपके पास आ गया सेंटर O पॉइंट। अब इसका जो डायमीटर है ये मैंने 7 को इन बिटवीन रख लिया भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0 से 7 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से इधर, और 7 से 14 इधर हो गया, ठीक है। तो इसको मैं एक्सटेंड किए देता हूँ यहाँ से, देखिए एग्जैक्टली 7 को मिड लेकर के, और एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दोनों पॉइंट्स हैं वो हमारे आ चुके हैं। डायमीटर है ये हमारा, इसको एक्सटेंड किया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और एक साइड में मैंने पॉइंट, इधर पॉइंट मैंने P कंसीडर किया है, इधर पॉइंट है वो मैंने Q कंसीडर किया है, जो कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है हमें P पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करेंगे इधर, और Q पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो कैसे करते हैं, अगर देखिए अगर इस पार्ट को हम छुपा लेते हैं, ठीक है, तो ये P पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ही हो गया बिल्कुल। तो यहां से आप इसके टेंजेंट ड्रा करेंगे, कैसे करेंगे, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, वो पॉइंट लेट अस सपोज M आ जाएगा आपके पास, और M को आप सेंटर कंसीडर करते हुए एक सर्कल और ड्रा करेंगे, ठीक है, जिसकी रेडियस MP और MO हो जाएगी।
वो लेट अस सपोज इसको ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सेम वर्क आपने इधर से करना है, तो इधर आपके दो टेंजेंट इधर आ जाएंगे, दो टेंजेंट आपके इधर आ जाएंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि लाइन सेगमेंट ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, यहां से रेडियस लेते हैं हम ग्रेटर देन हाफ ऑफ एपी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको एक इधर से आर्क ड्रा की, एक आर्क मैंने इधर से ड्रा की। सेम वर्क बिल्कुल इधर कर लेते हैं, एक आर्क मैंने इधर से ड्रा की और दूसरी आर्क मैंने इधर, यहां से यहां इसको कट किया। ऐसे ही हम पी पॉइंट से कट करेंगे। एक यहां से और एक तो यहां से किया मैंने कट और दूसरा यहां से किया। इस आर्क को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड बाइसेक्शन हो गया है लाइन सेगमेंट ओपी का और ओक्यू का। थोड़ा सा इसको इधर से और करना होगा हमें, तो इसको हम इसके साथ ज्वाइन करवाते हैं विद डॉटेड लाइन। ऐसे ही इधर है, ये काम करवाते हैं इधर। तो हमारे पास बिल्कुल साथ साथ दोनों लाइन सेगमेंट ओपी और ओक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो चुका है। एक पॉइंट आपके पास लेट अस सपोज यहाँ पॉइंट एम आ जाता है, यहाँ पर पॉइंट आपके पास एन आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने एम को सेंटर कंसीडर करना है और रेडियस एम पी इक्वल टू एम ओ लेनी है आपने। ठीक है, एम ओ इक्वल टू ये, और आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है यहाँ से। ठीक है, ये आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। ऐसे ही आपने एन को सेंटर लेकर के और रेडियस एन ओ इक्वल टू एन क्यू लेकर के एक सर्कल आपने ड्रा कर देना है, जो कि ये प्रीवियस सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ कहाँ, ये पॉइंट्स इधर तो जो है वो पॉइंट मान लीजिए ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं प्रीवियस सर्कल को, और क्यू पॉइंट से करते हैं तो यहाँ सी और डी पर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पी पॉइंट है, पी को ए के साथ और पी को बी के साथ ज्वाइन करवा देते हैं। तो पी से आपके टेंजेंट्स आ जाएंगे। हो गया ये। अब बी पॉइंट को हम पी के साथ ज्वाइन करवाते हैं, ये हो गया। देन आफ्टर अब क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट को हम सी और डी से ज्वाइन करवाएंगे। क्यू पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, और इधर से भी, तो ये आपके रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ जाएंगे दोनों पॉइंट से, पी और क्यू से। ठीक है, यहाँ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके स्टेप्स बचते हैं, वो लिखते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, टेक ओ एज सेंटर एंड टेक रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रा ए सर्कल। फर्स्ट स्टेप आपने लिखा, टेक ओ एज सेंटर एंड टेक रेडियस, रेडियस कितने ली हमने, 3 सेंटीमीटर, एंड ड्रा ए सर्कल, ड्रा ए सर्कल।
एक सर्कल हमने ड्रा किया, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है हमारे पास, उसमें मैंने लिया टेक 2 पॉइंट P एंड Q, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on its extended diameter, on its extended diameter, which are 7 centimeter away from the center and which are opposite to each other, and which are opposite to each other. थर्ड स्टेप हमारे पास हो जाएगा ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP एंड OQ. ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ OP line segment OP and OQ which bisects line segment OP at M and OQ at N. ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए थर्ड स्टेप, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट OP एंड OQ विच बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट OP एट पॉइंट M एंड लाइन सेगमेंट OQ एट पॉइंट N. देन आफ्टर टेक M एज सेंटर. M को हमने क्या किया, सेंटर कंसीडर किया, पॉइंट M को इक्वल टू MP एंड ड्रा ए सर्कल विच इंटरसेक्ट प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट A एंड B. जो फर्स्ट सर्कल था उसको A और B पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ज्वाइन P टू A एंड P टू B. P को A और B से ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हमने क्या किया, अब की बार N को सेंटर लिया. सिमिलरली टेक N एज सेंटर एंड टेक रेडियस NO इक्वल टू NQ एंड ड्रा ए सर्कल विच इंटरसेक्ट फर्स्ट सर्कल. ये जो फर्स्ट सर्कल था इसको इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट्स C एंड D. C एंड D. ज्वाइन Q टू C. Q को C से ज्वाइन किया एंड Q टू D और Q को D से ज्वाइन करवाया. उसके बाद यहां लिखा है नाउ वी ऑब्टेन रिक्वायर्ड टेंजेंट्स PA, PB फ्रॉम P. P पॉइंट से हमने रिक्वायर्ड टेंजेंट्स PA और PB है ये ऑब्टेन किए एंड Q पॉइंट से जो टेंजेंट्स हैं QC एंड QD है वो ऑब्टेन किए. अब बात करते हैं इसकी जस्टिफिकेशन की. तो जस्टिफिकेशन के अंदर पिछले क्वेश्चन की तरह से ही आप लिखने वाले हैं वी नो दैट एंगल मेड इन. यहां लिखेंगे आप जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन लिखा आपने, जस्टिफिकेशन में आप वही बात रिपीट करने वाले हैं. वी नो दैट एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. तो बात करते हैं कहाँ, देखिए ये जो OP है आपके पास ये डायमीटर बिकॉज M सेंटर है तो ये डायमीटर हो गया. डायमीटर हो गया तो ऊपर वाला जो है ये सेमी सर्कल हो गया और सेमी सर्कल के जो अंदर एंगल है ना यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल बनेगा तो ये एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होने वाला है ये वाला, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और 90 डिग्री का हो जाएगा तो वैसे भी हम लिखते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन एंगल 90 डिग्री का है. तो ये जो AP है ये आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट आ गया. सिमिलरली नीचे भी आपके पास सेमी सर्कल है और ये डायमीटर, तो ये यहां से यहां तक मिलाएंगे तो जो एंगल B है वो 90 का, तो PA और PB आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए. जस्टिफिकेशन के अंदर बिल्कुल आप इसी तरीके से C पॉइंट को O के साथ ज्वाइन करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर भी जो एंगल है वो कितने डिग्री का आ जाएगा,
ये जो एंगल है ये आपके पास 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट, ठीक है। तो आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गए। तो यहाँ आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चंस। आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।